हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं, नाम में क्या रखा है। भौतिक संसार में यह बात कुछ हद तक सही लग सकती है। यहाँ नाम केवल किसी व्यक्ति की पहचान का एक माध्यम होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नाम ही सब कुछ है। शास्त्र कहते हैं, नाम नामी अभिन्न, अर्थात भगवान के नाम और स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान अपने दिव्य नामों में पूर्ण रूप से विद्यमान है। इसीलिए आध्यात्मिक नाम कोई साधारण नाम नहीं होते, वे गहरे आध्यात्मिक अर्थ और उद्देश्य से परिपूर्ण होते हैं। गुरु जानते हैं कि शिष्य के लिए क्या सर्वोत्तम है। फिर भी यह स्वाभाविक है कि दीक्षा से पहले भक्तों के मन में उत्सुकता रहती है। हर कोई जानना चाहता है कि उसे कौन सी नई आध्यात्मिक पहचान मिलने वाली है। बहुत से भक्त चाहते हैं कि उनका नाम विशेष और अनोखा हो। ऐसी जिज्ञासा सामान्य है। आज की हमारी कथा इसी विषय पर आधारित है, गुरु द्वारा दिए गए आध्यात्मिक नाम की महिमा। यह कथा गुरु और शिष्य के संबंध की एक गहरी सच्चाई को प्रकट करती है तथा यह समझाती है कि गुरु अपने शिष्यों के नाम क्यों बदलते हैं। इस सुंदर लीला के माध्यम से परम पूज्य श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने व्यावहारिक आचरण द्वारा इस गूढ़ आध्यात्मिक सिद्धांत को समझाते हैं। वर्ष था 1995। भुवनेश्वर का इस्कॉन मंदिर केवल शहर ही नहीं बल्कि पूरे ओडिशा राज्य में चर्चा का विषय था। दूर दूर के गांव से लोग केवल मंदिर के दर्शन करने और श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की अमृतमय हरिकथा सुनने के लिए भुवनेश्वर आते थे। सैकड़ों पश्चिमी भक्तों ने इस्कॉन भुवनेश्वर के आसपास अपना स्थायी निवास बना लिया था। वे अपने परिवारों सहित मंदिर सेवा में लगे रहते और दिन रात श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की शुद्ध हरिकथा का श्रवण करते। इनसे भी अधिक संख्या में स्थानीय ओडिया भक्त थे, जिन्होंने पूर्णकालिक रूप से अपना जीवन कृष्ण भावनामृत की सेवा में समर्पित कर दिया था। दिन रात वे श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में सेवा करते, उनके निर्देशों का पालन करते और शुद्ध भक्ति की मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। ऐसे ही आध्यात्मिक उत्साह और भक्ति से भरे वातावरण में एक अद्भुत लीला घटित हुई। एक ऐसी लीला जिसने भक्तों की आध्यात्मिक नामों के प्रति समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। इस्कॉन भुवनेश्वर में सेवा कर रहे अनेक भक्तों के बीच दो भक्त एक विशेष कारण से अलग पहचान रखते थे। दोनों का नाम एक ही था और वह नाम पूरे ओडिशा में अत्यंत आदर और प्रेम के साथ लिया जाता था। नाम था आर्तबंधु। आर्तबंधु भगवान श्री जगन्नाथ के नामों में से एक है, जिसका अर्थ है दुखियों का मित्र। हिज ग्रेस आप्तकाम प्रभु स्मरण करते हुए बताते हैं, मुझे अपने नाम पर बहुत गर्व था। आखिर यह भगवान जगन्नाथ का सुंदर नाम था। हर कोई इसे जानता था, हर कोई इसे आसानी से बोल सकता था और इसका अर्थ भी अत्यंत मधुर था। सन 1995 में यह समाचार फैला कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर दोनों आर्तबंधु श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त करेंगे। यह सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन मेरे मन में एक और विचार बार बार आ रहा था, गुरुदेव मुझे कौन सा नाम देंगे। मुझे लगता था कि मेरे पास पहले से ही एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक नाम है। साथ ही मैं यह जानने के लिए भी उत्सुक था कि दूसरे आर्तबंधु को कौन सा नाम मिलेगा। अंततः जन्माष्टमी का वह पावन दिन आ गया, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्राकट्य दिवस। इस्कॉन भुवनेश्वर का वातावरण आध्यात्मिक उत्साह से भर उठा था। हजारों भक्त भगवान के प्राकट्य उत्सव में सम्मिलित हुए थे। मंदिर कीर्तन, भक्ति और दिव्य आनंद से गूंज रहा था। उस सुबह यज्ञ के साथ दीक्षा समारोह प्रारंभ हुआ। एक एक करके भक्त श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज से अपना नया नाम और जपमाला लेने के लिए पहुंच रहे थे। पहले दूसरे आर्तबंधु आगे बढ़े। गुरुदेव ने प्रेम पूर्वक उन्हें नया नाम प्रदान किया, असित कृष्ण दास। आज वे परम पूज्य असित कृष्ण स्वामी महाराज के रूप में इस्कॉन गोवर्धन में सेवा कर रहे हैं और कृष्ण भावनामृत का प्रचार देश विदेश में कर रहे हैं। मैंने मन ही मन सोचा, वाह कितना सुंदर नाम है। मुझे वह नाम तुरंत पसंद आ गया। अब मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई, मुझे कौन सा नाम मिलेगा। अंततः मेरी बारी आ गई।
जैसे ही मैं गुरुदेव के समीप पहुंचा, मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। गुरुदेव मुझे कौन सा नाम देंगे? तभी गुरुदेव ने मेरी ओर देखा और कहा, आज से तुम्हारा नाम आप्तकाम दास। अपने जीवन में पहली बार मैंने यह नाम सुना था। मुझे इसका अर्थ भी नहीं मालूम था। मैं केवल इतना जानता था कि यह अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण का कोई नाम होगा। लेकिन तभी मेरा चंचल मन अपना काम करने लगा। यह कैसा नाम है? इसे तो ठीक से बोला भी नहीं जा सकता। सच कहूं तो मुझे स्वयं भी इसे बोलने में कठिनाई हो रही थी। मैंने पहले कभी ऐसा नाम सुना ही नहीं था। मेरा मन तुरंत तुलना करने लगा। आर्तबंधु कितना अच्छा नाम था। सब लोग उसे जानते थे। हर कोई उसे आसानी से बोल सकता था। गुरुदेव ने मुझे यह अजीब सा नाम क्यों दे दिया? फिर मेरा मन और तुलना करने लगा। देखो, दूसरे आर्तबंधु को असित कृष्ण दास नाम मिला। कितना सरल और मधुर नाम है। उसमें कृष्ण नाम भी है। कोई भी आसानी से बोल सकता है। और मेरा नाम आप्तकाम, यह तो कठिन और बिल्कुल अपरिचित लगता है। पूरा दिन मेरा मन मुझे परेशान करता रहा। जितना अधिक मैं सोचता गया, उतना ही अधिक बेचैन होता गया। अंत में मैंने निश्चय कर लिया, नहीं, मुझे गुरुदेव से बात करनी ही होगी। उन्होंने मुझे ऐसा नाम क्यों दिया? मुझे तो इसका अर्थ भी नहीं पता। मुझे अवश्य उनसे पूछना होगा। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ मैं श्रील गुरुदेव के कुटीर की ओर चल पड़ा। मेरे मन में अनेक विचार चल रहे थे। जब मैं गुरुदेव के कुटीर पहुंचा, तब वे भीतर थे, लेकिन अत्यंत व्यस्त थे, क्योंकि वो जन्माष्टमी का दिन था। अगले दिन उनके पूज्य गुरुदेव हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज की व्यास पूजा का पावन अवसर था। मैंने गुरुदेव के सेवक समीहन प्रभु से विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु जी, मैं गुरुदेव से मिलना चाहता हूँ। मुझे उनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है। समीहन प्रभु ने गंभीरता से कहा, कैसा प्रश्न? अभी अभी तो तुम्हारी दीक्षा हुई है और तुम प्रश्न पूछने आ गए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि गुरुदेव कितने व्यस्त हैं? वे अभी किसी से नहीं मिलेंगे, वापस जाओ। लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। मैंने पुनः विनती की, प्रभु जी, बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनका अधिक समय नहीं लूंगा, केवल अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। लेकिन समीहन प्रभु अपने निर्णय पर अडिग रहे। नहीं, नहीं मिल सकते, तुम वापस जाओ। निराश होकर मुझे लौटना पड़ा। बाद में जब श्रील गुरुदेव अकेले थे, तब समीहन प्रभु ने उनसे कहा, एक नया दीक्षित भक्त आपसे मिलना चाहता था। उसने कहा कि उसे एक प्रश्न पूछना है। यह सुनकर श्रील गुरुदेव ने कहा, उसे कहो कि वह परसों आए। इन दिनों मैं बहुत व्यस्त हूँ। उस शाम जब समीहन प्रभु ने मुझे देखा, तो मुझे अपने पास बुलाया और बताया कि गुरुदेव ने कहा है कि तुम उनसे परसों मिलके अपना प्रश्न पूछ सकते हो। यह सुनते ही मेरा मन हल्का हो गया। दीक्षा के बाद पहली बार मुझे आशा की एक किरण दिखाई दी। अच्छा है, अब मैं अपनी बात गुरुदेव को बता सकूंगा। निश्चित ही वे मेरी बात समझेंगे, शायद कोई समाधान भी निकाल दें। मुझे नहीं पता था कि गुरुदेव क्या कहेंगे, लेकिन मैं अपनी बात उन्हें अवश्य बताना चाहता था। अगला दिन श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा का भव्य उत्सव में बीत गया। उसके अगले दिन सुबह 8 बजे श्रीमद् भागवत की कक्षा थी। मंदिर का विशाल हॉल भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। सभी भक्त शांत बैठकर केवल हरिकथा सुनने के लिए आए थे। जब श्रील गुरुदेव व्यासासन पर विराजमान होकर बोलना प्रारंभ करते, तो वे सिंह की भांति गर्जना करते थे। कोई भी उनसे अपनी मनस्थिति छिपा नहीं सकता था। यदि किसी का मन भटकता, तो गुरुदेव उसे तुरंत पकड़ लेते। उनके शब्द सीधे हृदय में प्रवेश करते थे। उस दिन मैं सामने बैठा था। बाहर से ऐसा लग रहा था कि मैं ध्यानपूर्वक कथा सुन रहा हूँ, लेकिन भीतर मेरा मन कहीं और था। मैं सोच रहा था, कल मैं गुरुदेव से क्या कहूंगा? कैसे बताऊं कि मुझे यह नाम पसंद नहीं आया? कैसे कहूं कि इसे बोलना कठिन है? कैसे कहूं कि मुझे अपना पुराना नाम अधिक अच्छा लगता था? तभी अचानक मेरी तंद्रा टूटी। मैंने सुना, आप्तकाम। मैंने सिर उठाया। फिर आवाज आई, आप्तकाम। फिर एक बार और आप्तकाम। पूरा मंदिर हॉल उस नाम से गूंज उठा। आप्तकाम, आप्तकाम, आप्तकाम। और उसी क्षण मेरा पूरा ध्यान कथा में लग गया। लगभग 2 घंटे तक श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज केवल एक ही विषय पर बोलते रहे,
आप्तकाम नाम का अर्थ, शास्त्रों के प्रमाण, श्लोकों के उद्धरण, एक के बाद एक संदर्भ गुरुदेव समझा रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण को आप्तकाम क्यों कहा जाता है। पूरी कक्षा केवल इसी दिव्य नाम की महिमा पर केंद्रित हो गई और मैं आश्चर्य से भरा बैठा था। गुरुदेव को कैसे पता चला? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। मैं उनसे अभी तक मिला भी नहीं था। मेरा प्रश्न तो अभी भी मेरे मन में ही छिपा हुआ था। फिर भी गुरुदेव मेरे हर संदेह का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने समझाया, आप्तकाम का अर्थ है वह जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, वह जिसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह पूर्ण, संतुष्ट और आत्मतृप्त है। और ऐसा कौन है जो हर दृष्टि से पूर्ण है, जिसे किसी चीज की भी कमी नहीं, जो स्वयं में पूर्ण संतुष्ट है? केवल भगवान श्री कृष्ण, केवल वे ही वास्तव में आप्तकाम हैं। जैसे जैसे गुरुदेव के ये शब्द मेरे हृदय में प्रवेश करते गए, दीक्षा के दिन से मेरे मन में उठ रहे सभी संदेह धीरे धीरे पिघलने लगे। आश्चर्य से मेरी आंखें पूरी तरह फैल गई थीं। मैं बस गुरुदेव को देखता ही रह गया। मैं स्तब्ध था। मैंने अपने नाम को लेकर मन में चल रहे विचार कभी किसी के साथ साझा नहीं किए थे। एक भी व्यक्ति नहीं जानता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। वास्तव में मैं अगले ही दिन गुरुदेव से मिलने और अपने सारे संदेह उनके सामने रखने की योजना बना रहा था। लेकिन यहाँ तो वे मेरे पूछने से पहले ही मेरे हर प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। यह कैसे संभव था? गुरुदेव को मेरे हृदय में छिपी हुई बातों का पता कैसे चल गया? उस दिन मेरे संदेह केवल दूर नहीं हुए, बल्कि पूरी तरह समाप्त हो गए। आप्तकाम नाम को लेकर मेरे मन में असंतोष का एक कण भी शेष नहीं रहा, बल्कि अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि इससे श्रेष्ठ नाम मुझे मिल ही नहीं सकता था। और आनंद उमड़ पड़ा कि श्रील गुरुदेव ने मुझे ऐसा दिव्य नाम प्रदान किया। लेकिन उस समय इससे भी बड़ी बात हुई। मेरे नाम के प्रति संतोष से भी अधिक गहरी एक अनुभूति मेरे भीतर जागृत हुई। मुझे यह समझ में आया कि मैंने किस प्रकार के गुरु को स्वीकार किया है। श्री गुरु कौन होते हैं? ऐसे गुरु जिनके सामने आपको अपनी समस्या बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे गुरु जो हृदय में छिपे हुए संदेहों को देख सकते हैं। ऐसे गुरु जो प्रश्न पूछे जाने से पहले ही उसका उत्तर दे देते हैं। ऐसे गुरु जो मन की गहराइयों में चल रहे विचारों को जान लेते हैं। उसी क्षण मुझे अनुभव हुआ कि श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज कोई साधारण आध्यात्मिक शिक्षक नहीं है। वे एक शुद्ध आचार्य हैं। वे भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं, और उससे भी बढ़कर वे अपने शिष्यों के हृदय की गहनतम इच्छाओं और संघर्षों को जानते हैं। जब मैं पहली बार इस्कॉन से जुड़ा था, तब मैं केवल एक युवा लड़का था। उस समय मेरी दीक्षा भी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने श्रील गुरुदेव के कुछ ऐसे गुण देखे थे जिन्होंने मेरे हृदय को इतना स्पर्श किया था कि मैंने मन ही मन एक संकल्प कर लिया था। मैं कभी भी श्रील गुरुदेव का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जीवन भर उनकी शरण में ही रहूंगा। मैं अपना शरीर भी केवल भुवनेश्वर में श्रील गुरुदेव के चरण कमलों में ही त्यागूंगा। उस समय मेरा यह संकल्प उन गुणों के आधार पर था जिन्हें मैं अपनी भौतिक आंखों और इंद्रियों से देख सकता था। लेकिन इस घटना के बाद वह संकल्प चट्टान की तरह अटल हो गया, क्योंकि उस दिन गुरुदेव ने अपने व्यक्तित्व का एक और स्वरूप प्रकट किया, एक ऐसा स्वरूप जो भौतिक दृष्टि से परे था। उन्होंने अपनी कृपा से मुझे दिखाया कि शुद्ध आध्यात्मिक गुरु प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा का अवतार हैं। वे वह सब जानते हैं जिसे कोई साधारण मनुष्य नहीं जान सकता। शुद्ध भक्त इस संसार में इसलिए आते हैं कि बद्ध जीवों को आध्यात्मिक जगत की एक झलक प्रदान कर सकें, और दीक्षा वह पवित्र प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह संबंध स्थापित होता है। जब गुरु किसी शिष्य को दीक्षा देते हैं तो वे उसे भगवान और शाश्वत गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ देते हैं। उस क्षण से शिष्य का एक नया जीवन प्रारंभ होता है। उसकी पुरानी भौतिक पहचान धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। वह अब केवल माया का दास नहीं रहता, वह कृष्ण का दास बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा होता है। इसी कारण गुरु उसे एक नया नाम प्रदान करते हैं, क्योंकि अब वह पहले वाला व्यक्ति नहीं रहा। उसे एक नई आध्यात्मिक पहचान प्राप्त हो चुकी है। यह नाम कोई साधारण सांसारिक नाम नहीं होता, इसमें आध्यात्मिक महत्व छिपा होता है।
यह उच्चतर आध्यात्मिक वास्तविकता से आता है। प्रारंभ में हम उसका अर्थ न समझ पाएं, हो सकता है कि हम उस पर प्रश्न भी उठाएं, लेकिन क्योंकि वह नाम गुरु द्वारा दिया गया है, इसलिए उसका आध्यात्मिक मूल्य हमारी भौतिक समझ से कहीं अधिक होता है। इस भौतिक संसार में हमें हमारा नाम उस समय मिलता है जब हम बोलना भी नहीं जानते। हम अपना नाम स्वयं नहीं चुनते, हम बस अपने माता पिता द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए नाम को स्वीकार कर लेते हैं। हम कभी यह प्रश्न नहीं करते कि उन्होंने हमारे लिए यही नाम क्यों चुना। लेकिन जब गुरु महाराज दीक्षा के समय हमें नाम देते हैं, तब एक रोचक स्थिति उत्पन्न होती है। अब हम बड़े हो चुके होते हैं, सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, इसलिए हम विश्लेषण करने लगते हैं। मुझे कौन सा नाम मिलेगा? क्या वह अच्छा लगेगा? क्या वह विशेष होगा? क्या लोग उसे पसंद करेंगे? परंतु एक शिष्य का उचित भाव कुछ और होना चाहिए। जैसे हमने अपने माता पिता द्वारा दिया गया नाम बिना किसी प्रश्न के स्वीकार कर लिया, उसी प्रकार हमें गुरु द्वारा दिए गए नाम को भी पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ स्वीकार करना चाहिए। शिष्य का कार्य चुनना नहीं, बल्कि ग्रहण करना है। इस सुंदर लीला के माध्यम से श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने हम सभी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा दी। गुरु द्वारा दिया गया नाम कभी भी संयोग मात्र नहीं होता, उसे यूं ही नहीं चुन लिया जाता। वह केवल एक औपचारिक पहचान भी नहीं होता, उसमें आध्यात्मिक उद्देश्य, आध्यात्मिक पहचान और आध्यात्मिक आशीर्वाद निहित होते हैं। और जब कोई शिष्य वास्तव में सद्गुरु का सच्चा अनुयायी बन जाता है, तो उसका यह संबंध केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहता, यह संबंध अनंत काल तक बना रहता है। श्री गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य भक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है और अंततः श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करता है। इसीलिए हमारे आध्यात्मिक नाम का महत्व हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। और इस लीला के माध्यम से श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने इस सत्य को अत्यंत सुंदर ढंग से स्थापित किया। हमारे अगले वीडियो में हम श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की एक और अद्भुत लीला आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जो आध्यात्मिक नाम और दीक्षा से संबंधित है। साथ ही हम उस अद्भुत घटना का भी वर्णन करेंगे जिसने हिजग्रस्त आप्तकाम प्रभु को जीवन भर श्रील गुरुदेव की शरण में रहने और उनके चरण कमलों में ही अपना शरीर त्यागने का दृढ़ संकल्प प्रदान किया। तब तक के लिए हरे कृष्णा। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरे कृष्ण।